अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरडीपी के ऊपर कि आप कैसे आरडीपी बना सकते हैं। किसी भी क्रेडिट कार्ड की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फ्री आप आरडीपी बना सकते हैं, लाइफ टाइम चलेगी। तो इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपनी जो आरडीपी उसकी टाइमिंग को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं और कितनी देर तक आप इसको चला सकते हैं। आपको कंप्लीट मेथड इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है, ठीक है। कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। अगर आप पूरा वॉच नहीं करते हो उसके बाद आपका ये आरडीपी नहीं बनने वाली। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने कोई से ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है गिटहब, और दूसरे टैब पर आपने ओपन कर लेना है एनजी रोक, ठीक है। तो गिटहब पर और एनजी रोक पर आपने अकाउंट बना लेना है। तो यहाँ पर हम चलते हैं, अकाउंट बना लेते हैं। साथ में निग्रोक पर भी अकाउंट बना लेते हैं और गिटहब पर भी बना लेते हैं। यहाँ से मैं साइन अप कर लेता हूँ और यहाँ से गिटहब पर भी हम अकाउंट बनाकर यहाँ से इसको साइन अप कर लेंगे। अगर आपके पास पहले बना पड़ा है तो भी बेहतर है, अगर नहीं बना हो तो आप बना सकते हैं अकाउंट। तो एंटी रॉक को मैंने अपने गूगल के साथ लॉगिन किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम गो कर देते हैं। तो हम चले जाते हैं गिटहब पर, ठीक है। यहाँ पर ईमेल पूछ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना जो ईमेल एड्रेस है वो कर लेते हैं कॉपी। तो यहाँ से हम ईमेल एड्रेस को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर ईमेल एड्रेस में हमने इसको लगा देना और यहाँ से हमने सिंपली कंटिन्यू कर देना। पासवर्ड आपने कोई सा भी दे देना। यहाँ पर मैं पासवर्ड दे लेता हूँ। पासवर्ड देने के बाद आपने यहाँ से सिंपल कंटिन्यू कर देना है। तो इसके बाद हम अपना यूज़र नेम वो सेट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं यूज़र नेम लगा देता हूँ बैन नेटवर्क, ठीक है। लगाने के बाद हम यहाँ से कंटिन्यू कर लेंगे। यहाँ पर इसको आपने रहने देना है या टिक कर सकते हैं या फिर आप रहने दें। उसके बाद सिंपली आपने कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चा सॉल्व करना पड़ेगा। कैप्चा आपने सॉल्व कर लेना है, ये बहुत ईजी है, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा से रीस्टार्ट कर लेता हूँ। कैप्चा सॉल्व करने के बाद आपकी ईमेल पर वेरिफिकेशन कोड सेंड होगा, ठीक है। तो हम कोड को कॉपी कर लेते हैं ईमेल बॉक्स में जाकर। तो ये कोड होगा, इसको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपने जस्ट मी कर देना और यहाँ से आपने नील कर देना है। तो यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपने कंटिन्यू कर लेना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ से आपने कोई भी सिलेक्ट नहीं करना, सिंपल से आपने कंटिन्यू कर देना है। तो उसके बाद नीचे चले जाना है। तो यहाँ से आपने कंटिन्यू फॉर फ्री कर देना है। तो हम अकाउंट फ्री यूज़ करेंगे। हमारा अकाउंट बन चुका है। एन जी रोक पर हम चले जाते हैं, यहाँ पर हम रुक गए थे। यहाँ से सॉफ्टवेयर सेलेक्ट कर लेना, माई ओवन नेटवर्क और माई डेवलपर आपने टिक लगाकर कंटिन्यू कर देना है। तो हमारा एन जी रोक अकाउंट भी बन चुका है। अब हम चलते हैं इस पर आर डी पी बनाते हैं, कैसे आर डी पी बनानी है। तो सबसे पहले आपने प्लस के आइकन पर क्लिक करके आपने न्यू रेस्पिरेटरी बना लेनी है। बनाने के बाद यहाँ पर आपने इसको कोई सा भी नेम सेट कर देना है। सेट करने के बाद आपने इसको प्राइवेट कर देना है। प्राइवेट करने के बाद आपने क्रिएट रेस्पिरेटरी पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ ही सेकंड में आपकी बन जाएगी। फिर आपने सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने सीक्रेट वेरिएबल्स पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने एक्शन में चले जाना है। एक्शन में जाने के बाद आपने न्यू रेस्पिरेटरी सीक्रेट पर आपने क्लिक करना है। तो नेम आपको ये मिल जाएगा। इन सब का मैं फ़ाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। तो इनका लिंक मैं एक बना दूँगा, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये नेम है, इसको आपने कॉपी करके वहाँ पर ऐड करना है और उसका जो सीक्रेट की है वो आपने एनजी रोक में चले जाना है। यहाँ से आपने योर आउट टोकन पर क्लिक कर देना है और जो कोड आपको मिलेगा इसको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने सीक्रेट में आपने इसको पेस्ट करके आपने ऐड सीक्रेट कर देना है। ऐड सीक्रेट करने के बाद आपने दोबारा से फिर एक्शन में चले जाना है। एक्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपने कुछ सेकंड वेट करना, आपका लोड कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आपने सेटअप और वर्क फ्लो योरसेल्फ पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर वर्क फ्लो फाइल जो है वो पेस्ट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास वर्क फ्लो कोड पड़ा है, ठीक है। इसको मैं सेलेक्ट ऑल करके कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद ऊपर से कमिट चेंज पर आपने क्लिक कर देना है और नीचे से भी आपने कमिट चेंज पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने दोबारा से एक्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ से आपने ब्रांच पर क्लिक करना है और आपने मेन वाली फ़ाइल जो इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो फाइल हमारी सिलेक्ट हो चुकी है। अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने बिल्ड के ऊपर क्लिक करना है। तो अब हमारी आरडीपी जो है वो रनिंग में आ चुकी है। अब हमारा जो टनल है वो भी क्रिएट हो चुका है। अब हम चलते हैं एंड पॉइंट में। एंड जीरो में चले जाना। एंड पॉइंट पर आपने क्लिक कर लेना, हमें ये एड्रेस मिल जाएगा। अब एड्रेस को कैसे यूज़ करना है, आपने स्लैश या आगे जितना भी एड्रेस आ रहा है सबको आपने आखिर तक कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने सर्च बार में चले जाना। यहाँ पर आपने सर्च करना है आरडीपी। जो एड्रेस आपने कॉपी किया वो आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने कनेक्ट पर क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा। आपको तीनों फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो आपने हमें व्हाट्सएप पर रब्ता कर लेना, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे व्हाट्सएप पर, ठीक है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो हमारा ये यूज़र नेम और पासवर्ड है। यूज़र नेम को हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं और पासवर्ड को कॉपी करके हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और सिंपल से हम इसको ओके कर देते हैं। तो थोड़ी सी देर आपने वेट करना है, हमारी आरडीपी चल जाएगी। तो हमारी आरडीपी ऑन हो चुकी है। तो सबसे पहले आपने एक बात को नोटिस करना है कि ये जो आपके सामने ब्लैक स्क्रीन आई हुई है, ठीक है, तो इसको आपने क्रॉस नहीं करना है। इसी की वजह से हमारी जो आरडीपी चल रही है, ठीक है। तो इस पर आप लोडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, एडसेंस लोडिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप, ठीक है। आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्पीड मिल जाती है। इसमें आप क्रोम भी चला सकते हैं। इसमें क्रोम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है। तो जब जब आप आरडीपी बनाओगे इसकी लोकेशन हर दफ़ा चेंज होती जाएगी। तो यहाँ पर हम अपना क्रोम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं डोंट साइन इन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको इसका आईपी एड्रेस है वो दिखा देता हूँ। तो हम इसका आईपी एड्रेस चेक कर लेते हैं, हमारा आईपी एड्रेस कौन सा है। तो ये यूएससी की आरडीपी है, ठीक है। तो इसका हर दफ़ा एड्रेस चेंज होता रहता है। तो अभी हमारा आईपी एड्रेस ये है। तो यहाँ पर ऊपर आईपी एड्रेस हमारा था, यूएसए का एड्रेस है, कैलिफोर्निया का। तो अगर हम इसको आरडीपी को बंद कर देते हैं, तो बंद करने के बाद अगर आप दोबारा से बनाते हैं, दोबारा से आपको ये सब कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको शॉर्टकट यहाँ से बता देता हूँ। तो एक दफ़ा मैं सब कुछ क्लोज़ कर देता हूँ। तो यहाँ से हम दोबारा से निग्रोक को ओपन कर लेते हैं और हम इसको गिटहब को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। बस आपने एक दफ़ा रिस्पोजिटरी क्रिएट करनी है, उसके बाद आपने दोबारा से क्रिएट नहीं करनी। तो यहाँ पर जो आसान मेथड आपको बताने लगा हूँ, आपने रिस्पोजिटरी नहीं बनानी। तो यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट मेथड बताने लगा हूँ। तो आप जितनी भी रेस्पिरेटरी बनाते हो, तो आप यहाँ से प्लस से जितनी भी रेस्पिरेटरी बनाते हो वो यहाँ पर आपके साइड बार में शो होती रहती है, यहाँ वाली, ठीक है। जो हमने लास्ट टाइम बनाई थी अभी, ठीक है, वो ये वाली है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताने लगा हूँ। तो आपको ये दोबारा से ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम दोबारा इस पर क्लिक कर देते हैं जो हमने अभी ये बनाई थी, ठीक है। उसके बाद आपने दोबारा से एक्शन में चले जाना, सेटिंग में नहीं जाना। जो पहले लगा हुआ था वो सब कुछ ऑलरेडी लगा रहता है, लेकिन हमने यहाँ पर चले जाना है। एक्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपको ये मिल जाएगी फाइल, ठीक है, अभी बंद पड़ी है, ठीक है। अब दोबारा से इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमने री रन आल जॉब पर क्लिक कर देना है और री रन आल जॉब पर दोबारा से क्लिक करके री रन जॉब पर हमने क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारी आरडीपी दोबारा से री रनिंग में आ जाएगी। तो हमें इस रिस्पोजिटरी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारी ऐसे ही हम शॉर्टकट में चले जाते हैं। इससे हमारा दोबारा आईपी एड्रेस जो है वो न्यू जनरेट होगा, ठीक है। हमारा ओल्ड आईपी एड्रेस है वो बंद हो जाएगा और हमें एक न्यू आईपी एड्रेस मिलेगा, ठीक है। तो उससे को आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पर है मेरी जो एक आईपी एड्रेस है वो 30 मिनट पहले बना था, अब जो बना है 1 मिनट से पहले बना है, ठीक है। इसका आईपी एड्रेस और इसका आईपी एड्रेस जो अलग होगा, ठीक है। इसका वैसे भी एड्रेस चेंज है और ऊपर वाले का एड्रेस चेंज है, नीचे वाले का एड्रेस चेंज है। तो यही मेथड था जिससे आप आरडीपी बना सकते हो। इस आरडीपी से आप एडसेंस लोडिंग भी कर सकते हो। इस आरडीपी से आपको हर दफ़ा अलग अलग आईपी एड्रेस मिलेगा, जितनी दफ़ा मर्जी चाहे आरडीपी बनाएंगे, लेकिन आपको सेम आईपी एड्रेस दोबारा नहीं मिलेगा। हर दफ़ा आपको अलग अलग आईपी एड्रेस मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको वहाँ से नहीं मिलता तो आप व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं, आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।